नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक रहना आधा ईमान है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब जगह मस्जिदें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रों को सजदागाह ना बनाओ। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज के अंसर खबर। टीआरएस का साथ दे रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी। इन्होंने वेलपुर में जाकिर लम्हा के मुजस्सिमे का किया इफ्तिताह। शहर में जारी रेलवे अंडर ब्रिज के तामीरी कामों का एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने लिया जायजा। वो कामों को जंगी खतूत पर मुकम्मल करने की दी हिदायत। मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल की डिजाइन 9 के लिए 5.5 लाख रुपए फंड से मंजूरी। डिप्टी मेयर इदरीस खान, शकील अहमद फाजिल व इंचार्ज कॉर्पोरेटर अब्दुल गफूर मुकीम के हाथों इफ्तिताह। 12 मार्च को कौमी लोक अदालत का इनेकाब। देरीना मुकदमात के एक्सपी के लिए अवाम इस्तेफादा हासिल करें। जिले जज सुनीता कुंजारा। नंदीपेट आश्रम को जाने वाले रास्ते की तामीर के लिए मुतहदा जिला एमएलसी के कविता की जानिब से फंड्स की मंजूरी। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने दौरा करते हुए लम्हागुट्टे में ज़ेरे तामीर रेलवे अंडर ब्रिज से मुताल्लिक़ तामीरी कामों का लिया जायजा। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने शहर का दौरा करते हुए लम्हागुट्टे के पास ज़ेरे तामीर रेलवे अंडर ब्रिज से मुताल्लिक़ तामीरी कामों का जायजा लेते हुए जिम्मेदार ओहदेदारान से मुकम्मल तरीन तफसीलात हासिल की और ज़ेरे तामीर कामों को जल्द पाए तकमील तक पहुँचाकर फिलफुल मुकम्मल करने के लिए ओहदेदारों को वो कॉन्ट्रैक्टर को अहकामात जारी किए। इस प्रोग्राम में टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन सुरजीत सिंह ठाकुर, सत्य प्रकाश तड़कल, श्रीनू, राजेश, मलेश, ओहदेदारान रशीद व दीगर ने शिरकत की। महकमे पुलिस निजामाबाद को हर फर्द के लिए महफूज शहर बनाए। चंद दिन कबल बाईपास रोड पर नामालूम अफराद की जानिब से डिचपल्ली के रहने वाले 3 बच्चों पर हमला करने के वाक़े के खिलाफ डिप्टी मेयर इदरीस खान व सदर मजलिस शकील फाजिल की महकमे पुलिस एसीपी से मुलाकात व रूरल पुलिस स्टेशन पहुँचते हुए पुलिस ओहदेदारों को खातियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का किया मुतालबा। आज शहर निजामाबाद डिप्टी मेयर इदरीस खान के हमरा शहरी सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व बल्दी फ्लोर लीडर शकील फाजिल व दीगर कॉर्पोरेटर्स के हमरा सीआई रूरल से मुलाकात की और इसी माह की 18 तारीख को शहर के कंटेश्वर बाईपास पर रात के औकात 3 बच्चों को 15 ता 20 नामालूम अफराद की जानिब से बुरी तरह जख्मी करने के वाक़े के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया और कहा कि इस तरह के वाक़यात के पीछे इनकी क्या मंशा थी उसको मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई की जाए ताकि शहर हर तरह की अवाम के लिए महफूज रहे। क्योंकि चंद दिन में इसी सड़क पर जिले कलेक्ट्रेट दफ्तर व आईटी हब का इफ्तिताह अमल में लाया जाने वाला है, जिस पर रूरल सीआई ने इन्हें तयखुन दिया वो खातियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और एफआईआर दर्ज करते हुए दिफा आईपीसी 324, 323, 341, 427 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए इनकी हाथों एफआईआर हवाले की और खातियों को जल्द कैफर किरदार तक पहुँचाने का अज़्म किया। इस मौके पर कॉर्पोरेटर एजाज हुसैन, ऑप्शन मेंबर शहबाज अहमद, अरशद पाशा व दीगर मौजूद थे। 18 तारीख को रात में बाईपास रोड पर जो वाक़या पेश आया था, 3 बच्चे जो अपनी मसरूफियत ख़त्म करके निज़ामाबाद से डिचपल्ली जा रहे थे, उस दरमियान में रात में 11 और 11:30 के दरमियान 15-20 नौजवानों ने आकर उन पर हमला किया और उसको फ़िरक़ा वारियत देने की कोशिश की। इस ज़िमन में ये लोग हमारे निज़ामाबाद के डिप्टी मेयर इदरीस खान साहब से रब्ता किया। फिर बाद में अहमद बलाला जो हमारे निज़ामाबाद ज़िले के इंचार्ज हैं उनसे भी रब्ता किया। अहमद बलाला साहब ने एसीपी साहब से फ़ोन पर बात की और इस वाक़े का तमाम इंक्वायरी करते हुए उसका पूरा जायज़ा लेके खातियों को ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी सज़ा देते हुए उनको जेल के बंद
पीछे बंद करने को कहा। इस ज़िम्मन में हम लोग यहाँ पर ACP साहब सर्कल जो रूरल सर्कल है उनसे भी मुलाकात करने आए और FIR कापी में उन लोगों के ऊपर 5 अदर्स के ऊपर केस दर्ज करते हुए इंक्वायरी कर रहे। बाकी के जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है उस पर ज़रूर हम एक्शन लेंगे बोलकर हमको तमानियत दी गई है। इसके लिए हम पुलिस का पोजीशन CP साहब और ACP साहब जो निज़ामाबाद के नए आए हुए हैं, जो पुलिस जिस अंदाज में काम कर रही है उसके हम शुक्रगुजार हैं और हम उनकी तारीफ़ करते हैं और हम सराहना करते हैं उनकी। बहुत अच्छा वो लोगों ने निज़ामाबाद की इस केस में पर्टिकुलर उसको अच्छे तरीके से निपटा है। हम आगे भी उम्मीद करते हैं पुलिस से कि ये ऐसे ससुराली रिश्तेदारों की जानिब से हरासानी के खिलाफ महकमे पुलिस में शिकायत दर्ज करने के बावजूद कार्रवाई न किए जाने पर पुलिस कमिश्नर व ACP की मुलाकात व इंसाफ का किया मुतालबा। चंद दिन कबल ससुराली रिश्तेदारों की जानिब से हरासानी के खिलाफ नाजिमा बेगम की जानिब से 6 टाउन पुलिस स्टेशन पर मुकदमा दर्ज करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई न करने पर आज इनके अफराद खानदान के हमरा इन्होंने महकमे पुलिस निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कियाना गराजू वो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर श्रीनिवास लू से मुलाकात करते हुए तमाम हक़ाइक़ से वाकिफ करवाया, जिस पर इनकी जानिब से कानूनी कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया गया। वाज़ेह है कि लड़के की ये तीसरी शादी है। मेरा नाम नाज़िमा बेगम है। वालिद का नाम मोहम्मद ख़य्यूम साहब है। शौहर का नाम M.A. अतीक, ससुरे का नाम M.A. रशीद। शादी होते 7 महीने हो रहा। बहुत तंग कर रहे मुझे, बहुत सता रहे। 2 महीना अच्छा रखे जुलूम कर रहे। फिर यहाँ पर 6 टाउन पुलिस स्टेशन में केस कराई पुलिस। फिर एक ने वहाँ भी क्या भी नहीं कर रहे बोल के 9 तारीख को दिए केस दर्ज कराए। फिर 9 तारीख फिर 15 दिनों और 2 शादियाँ हुए से होकर शादी के बाद मालूम हो गए 6 दिन करके हम उसे शादी करें और बच्ची को भूखी रख रहे कर रहे 2 बार मार देने की कोशिश की, 2 बार मार देने की कोशिश भी कर रहे को पूरा गुमराह करते हुए ऐसे माँ ने 100 बच्चियों को जुल्म करना और जाहिलाती पना करना और बच्ची को बहुत सारा जुल्म करके बहुत सारा ये कर रहे। हम लोगों को समझा के भी फिर इसको 2-3 बार भेजे और ये नहीं करने की वजह से 9 तारीख को इसके ऊपर कंप्लेंट करने के लिए 6 टाउन में कंप्लेंट करे, FIR हुआ और 4-5 सेक्शंस हुए और नॉन अवेलेबल सेक्शंस है। उसके अंदर सेक्शंस के ऊपर अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसके लिए CP साहब के साथ आज जाके इन वार्ड में कंप्लेंट दिए और अपने ACP साहब को मिले। ACP साहब ने भी सामने बोले कि आप कुछ हमारे इंसाफ करो, तो उन्होंने भी बोले आपका इंसाफ होगा, तो आप पुलिस और मीडिया मिलके और ये बच्ची का इंसाफ करना। मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल की तज़ाइन नौ के लिए 5.5 लाख रुपए फंड से मंजूर। मोहम्मद इदरीस खान, शकील अहमद फाजिल, इंचार्ज कॉर्पोरेटर अब्दुल गफूर मुकीम के हाथों कामों का आगाज। मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल की तज़ाइन नौ के लिए 5.5 लाख रुपए जनरल फंड से मंजूरी अमल में आई। तज़ाइन नौ के कामों का इफ्तिताह आज मोहम्मद इदरीस खान, डिप्टी मेयर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन निजामाबाद व शकील अहमद फाजिल, सदर टाउन मजलिस व फ्लोर लीडर और मुकामी इंचार्ज मजलिस कॉर्पोरेटर M.A. गफूर मुकीम के हाथों अमल में आया। इस मौके पर खिताब करते हुए हर दिल अजीज हरकियाती नौजवान इंचार्ज कॉर्पोरेटर अब्दुल गफूर मुकीम ने बताया कि आला मजलिसी कायदीन व अहदेदारों से बार बार नुमाइंदगी करते हुए डिवीजन नंबर 60 में मौजूद मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल की तज़ाइन नौ के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में आई है, जिसके लिए वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा करते हुए मजलिसी आला कमान और अहदेदारों से इजहार तशक्कुर करते आज तामीरी कामों का आगाज अमल में आया है। अब्दुल गफूर मुकीम ने बताया कि 1 माह बाद से आलम इस्लाम के माह मुक़द्दस रमजान मुबारक का आगाज अमल में आ रहा है। हर साल माह रमजान मुबारक में मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल में ख़वातीन के लिए नमाज तरावी का एहतमाम अमल में लाया जाता है। अब्दुल गफूर मुकीम ने बताया कि मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल में तज़ाइन नौ, आगपाशी, बरक़े फाइनेंस की दुरुस्तगी व दीगर तामीरी काम अंजाम दिए जाएंगे। अब्दुल गफूर मुकीम की कामयाब नुमाइंदगी पर मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल के लिए अभी तक लाखों रुपए की मंजूरी अमल में आ चुकी है। अब्दुल गफूर मुकीम ने कहा कि सदर कुल मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और कायद मुक़न्नन अकबरुद्दीन अवैसी, इंचार्ज ज़िले मजलिस अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला की हिदायत पर डिवीजन में तमाम तर तरक्याती काम तेजी से अंजाम दिए जा रहे हैं। इस मौके पर इनके हमरा AIMIM डिवीजन मोहम्मद इम्तियाज, खतीब व इमाम मस्जिद स्टेशन हाफिज मोहम्मद असद, डॉक्टर श्याम कुमार, शेख महबूब, मोहम्मद ज़िकिउद्दीन, मोहम्मद रशीद, मोहम्मद शब्बीर अहमद कराना, फिरदौस खान, मोहम्मद गौस, मुजाहिद शब्बीर, मोहम्मद मजिद, रिटायर्ड इलेक्ट्रिसिटी मोहम्मद अलीम के अलावा कसीर तादाद में इलाके के बुजुर्ग नौजवान मौजूद। और जिसकी नुमाइंदगी गुज़िश्ता मुकीम और आपके म्याद में भी मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम कर रहे हैं,
ये जो कम्युनिटी हॉल है इसके लिए मोहम्मद अब्दुल मुकीम ने काफ़ी जद्दोजहद करते हुए फंड्स को मुहैया कराया और आज जो 5.5 लाख का काम होने जा रहा है इसकी हमारे जनरल फंड से, इसके लिए मैं मुकीम को मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही साथ काम की नौयत में बहुत जल्द काम, जैसा कि रमज़ान से पहले जो तरावी हुआ करती है यहाँ पर, उसको तकमील किया जाएगा बोलकर कंट्रैक्टर का हमें एतमाद दिलाया गया। मैं महल्ले की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही साथ हमारे मुकीम को जो ये महल्ले की, ये वार्ड की जो नुमाइंदगी करते हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह डिवीज़न नंबर 7 मोहम्मदिया कॉलोनी मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल में हुकूमत की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से जनरल फंड 5.5 लाख रुपए लिया गया है और मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल का काम स्टार्ट करवाया गया है इस 5.5 लाख रुपए से। और इंशाअल्लाह ये 5.5 लाख रुपए में मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल मुकम्मल तकमील हो जाएगा। और आज इस मौके पर हमारे जनाब हमारे इदरीस खान साहब डिप्टी मेयर और हमारे फ्लोर लीडर टाउन सदर जनाब शकील फाजिल साहब और हमारे डिवीज़न के सीनियर सिटीज़न और हमारे डिवीज़न के सदर इम्तियाज़ साहब यहाँ पर आज यहाँ का कम्युनिटी हॉल का 5.5 लाख रुपए की मदद से इफ्तिताह अमल में लाया जा रहा है। और मैं इस मौके पर हमारे नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ हमारे हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब और निज़ामाबाद अर्बन MLA गाला गणेश गुप्ता साहब और निज़ामाबाद इंचार्ज अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला मलकपेट MLA साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ में हमारे रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी बालकुंड हल्के का दौरा करते हुए वेलपुर व परगल देहात में क़याम अमल में लाए गए चाकरी अल्लामा मुजस्समे की रस्म जाई अमल में लाने के अलावा दीगर तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी ने बालकुंड हल्के का दौरा करते हुए पहले मरहले के तौर पर वेलपुर पड़गल देहात में क़याम अमल में लाए गए बहादुर खातून चाकली अल्लामा मुजस्समे की रस्म जाई अमल में लाते हुए दीगर तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में रियासती वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव की कामयाब दूरअंदेशी के तहत मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाने के बायस तेलंगाना में मुक़ीम अवाम खुशहाल जिंदगी गुजारने के बायस महाराष्ट्र में वाक़ 14 मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंचों ने मौज़ूआत को तेलंगाना में जम करने के मुतालिक CM KCR को एक याददाश्त हवाले करने के बाद बताते हुए कहा कि आखिरकार BJP ज़ेर इक़्तिदार रियासत कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले रायचूर रुकन असम्बली तेलंगाना में रूबे अमल में लाने वाली तरक्याती फलाह स्कीमात को कर्नाटक में रूबे अमल में न लाने की सूरत में रायचूर हल्के को तेलंगाना में जम करने के मुतालिक कर्नाटक गवर्नमेंट से मुतालबा किया। KCR గారి దయ వల్ల ఈరోజు బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపనలు ప్రారంభోత్సవాలు చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉన్నది. వాళ్ళ వేల్పూర్ నా సొంత గ్రామం. ఈ వేల్పూర్ గ్రామంలో పెద్దవాగుపై 15 కోట్ల రూపాయలతో హై లెవెల్ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం కోసం ఇవాళ శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం. అట్లాగే పడిగల్ గ్రామానికి అక్కడ కూడా ఒక 2 కోట్ల రూపాయలతో హై లెవెల్ బ్రిడ్జ్ శంకుస్థాపన చేసుకుంటున్నాం. పడిగల్ గ్రామంలో ఒక 15 లక్షల రూపాయల CC డ్రైన్స్, 10 లక్షల రూపాయల CC రోడ్స్, అట్లాగే 66 లక్షల రూపాయలతోటి నవాబ్ చెరువు మరమ్మతు పనులు పడిగల్ గ్రామంలో ఇవాళ చేసుకుంటున్నాం. అట్లానే పడిగల్ వడ్ర కాలనీ గ్రామ పంచాయతీ నూతన గ్రామ పంచాయతీలో 20 లక్షల రూపాయలతో గ్రామ పంచాయతీ భవనం. ఇట్లా ఈరోజు దాదాపు 20 కోట్ల రూపాయలతో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసుకుని జరుగుతూ ఉన్నది. మరి ఇవాళ తెలంగాణలో జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి, తెలంగాణలో జరుగుతున్నటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు नवीपेट मंडल के मुकाम पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मंडल सदर मोइस के जेर निगरानी में गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कॉलेज में जेर तालीम तुलबा को गांजा व मंशियात के मुतालिक शोर बेदारी अमल में लाई गई।
नवी पेट मंडल के मुकाम पर वाक़ गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कॉलेज में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मंडल सदर के ज़ेरे निगरानी में क़याम अमल में लाए गए गांजा मंशियात पर मबनी शौर बेदारी इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर निजामाबाद ACP वेंकटेश्वर, इंचार्ज CA नरेश, नवी पेट SI राजा रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर तुलबा को गांजा मंशियात के मुतालिक शौर बेदारी अमल में लाते हुए कहा कि तुलबा गांजा मंशियात की लत में मुब्तला न होकर दिलचस्पी के साथ आला तालीम हासिल करते हुए मुस्तकबिल को रोशनास बनाए और वालिदैन की इज्तिमाई जिम्मेदारी होती है कि वो शुरू से ही अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखते हुए इन्हें अच्छे अखलाक व आदाब के रास्ते पर लाए, इन्हें तालीम की जानिब मुतवज्जे करे और अगर किसी को इम्तना आयद करदा गांजा फरोख्त करने के मुतालिक इल्म हो तो फौरी तौर पर पुलिस मुलाजमिन के दिए गए नंबर पर इत्तला पहुँचाने वाले शख्स के नाम राज में रखे जाने का इजहार किया। ఎంతో శ్రమ గురించి ఒక సిరికొండ నుంచి వచ్చిన చిన్నోడు, ఒక బాల్కొండ నుంచి వచ్చిన బాలిక, ఒక అబ్బాపూర్ నుంచి వచ్చిన అమ్మాయి, అందరూ కూడా మీరంతా ఇక్కడికి రావడానికి మీ అమ్మ నాన్న యొక్క శ్రమ. మీ అమ్మ నాన్న బీడి చూస్తూ మిమ్మల్ని ఇక్కడికి పంపించింది. మీ అమ్మ నాన్నలు పొలం పనులు చేస్తూ చెమటోడ్చి చెమట చుక్కల్ని చిందించి ఇక్కడికి మిమ్మల్ని అందరినీ పంపించేది. ఎప్పుడైనా మీరు పొద్దున్న లేచి వాళ్ళ శ్రమని మీరు గుర్తించుకుంటారు. అది గుర్తించుకున్నట్టయితే ఎలాంటి మత్తు పదార్థాలకు కానీ ఎలాంటి వ్యసనాలకు మనమంతా ఇక్కడికి మనందరూ ఒక లక్ష్యం కొరకు ఇక్కడికి పంపించేది. నా లక్ష్యం ఏంది? నా కొడుకు నాకంటే బాగుండాలి, నా బిడ్డ నాకంటే బాగుండాలి, నాకంటే మంచి జీవితం వాళ్ళకి ఇవ్వాలి, నాకంటే మంచి కోసం బతకాలి అని చెప్పి వాళ్ళంతా కూడా ఎంతో శ్రమపడి ఎంతో ఈరోజు డిజిటల్ కల్చర్లోగా ఈరోజు బాన్స్వాడ, కామారెడ్డి ఎక్కడెక్కడికో జిల్లాలో చర్చలు జరుగుతుంది. जिले निजामाबाद की मारुतुल अदलिया में मार्च 12 तारीख को लोक अदालत का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। जिले जज सुनीता कुंचाला। निजामाबाद की मारुतुल अदलिया में जिले जज सुनीता कुंचाला ने जिले एडिशनल जज गौतम प्रसाद, एडिशनल DCP डॉक्टर दिलीप, ACP वेंकटेश्वर, वेलगल सेल सेक्रेटरी J विक्रम के हमरा इजलास मुनक़िद करते हुए तातुल का शिकार केसेस के मुतालिका बहस मुबाहिसा किया और 2006 से ताल्लुक़ रखने वाले नॉन बेलेबल वारंट और पेंडिंग केसेस पर मबनी रिपोर्ट जिम्मेदार कोर्ट जज को हवाले करने की ताकीद की। అప్పుడు అలాంటివి కూడా తీసుకొచ్చి మీన్ టైం అయితే ప్రస్తుతం రెడీగా ఉన్నవి, ఇప్పుడు డేట్స్లో ఉన్నవి అడ్మిషన్ కేసెస్ కానివ్వండి ఏదైనా సరే ఇప్పటికైతే చేసేది ఛార్జ్ షీట్స్ వేసేవన్నీ రెగ్యులర్ కోర్టులో ఏంటి, మేము కూడా రెగ్యులర్ కోర్టుకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాము ఛార్జ్ షీట్స్ వెంటనే నెంబర్ చేయమని. అదే రోజు అక్యూజ్డ్ కనుక బయట నుంచి వచ్చేవాడైతే అదే రోజు కాంపౌండింగ్ కూడా చేసేమని కూడా చెప్తాము. అక్కడ ఆన్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా థ్యాంక్ యూ ఫర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ దిస్ మీటింగ్. లెట్ us hope that ఈసారి ఇంకా మంచి నెంబర్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇంకా ఎక్కువ స్కోప్ కూడా వచ్చింది. మీరు అన్నట్టు అదర్ కేసెస్ కూడా మనం యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి లెట్ us do the best. మ్యాక్సిమం ఎక్కువ మిస్లేనియస్ వర్క్ అంతా కూడా మనం ఈ లోక్ అదాలత్లో క్లోజ్ చేయడానికి इम्तना करदा गांजा रखने में मुलविस दीगर मुजरिमीन को हिरासत में लेकर इनके कब्जे से 700 ग्राम गांजा व लिक्विड गांजे को जब्त करने का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने किया इंकशाफ। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू के मुताबिक पुलिस मुलाजमीन की जानिब से शहर के 2 टाउन पुलिस स्टेशन के हाथ में वाक़ ITI मुस्तखर पर पेट्रोलिंग अमल में लाने के दौरान 4 अफराद मशकूक हालात में नजर आने की बिना पर इनको तहवील में लेकर पूछताछ करते हुए इनके कब्जे से 22 छोटे बैग में 700 ग्राम गांजा और 22 स्मॉल टिन बॉक्स लिक्विड गांजे को जब्त किया गया, जिसकी 18 लाख रुपए मालियती होने का इजहार किया। इम्तनाअत करदा गांजा रखने के जुर्म में किशोर कमलाकर, दरबा आउट मानसिंह, अकुल अजय, सुधीर ख्वाजा को हिरासत में लेने का इंकशाफ किया। వీళ్ళకు చాలా లాస్ట్ 4-5 ఇయర్స్ నుండి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నది. ఇందులో కేసులు ఉన్నాయా లేదా చూడాలి. వీళ్ళపైన గతంలో ఏమైనా కేసులు ఉన్నాయా అది కూడా విచారిస్తున్నాం. మన దగ్గరనే కాకుండా హైదరాబాద్లో కూడా ఏమైనా కేసులు ఉన్నాయా విచారిస్తున్నాం. ఏం సార్, మహిళలు ఇంకా దృష్టికి రాలేదు. ఓన్లీ స్టూడెంట్స్ను మన BPL లెవెల్లో ఉండే అంటే బిలో ప్రావర్టీ లైన్లో పనిచేస్తుంటారు కదా, మేస్త్రీలు, తర్వాత చిన్న చిన్న కూలీలు, ఇలాంటి వాళ్ళు ఎక్కువగా దీనికి అడిక్ట్ అయ్యి దీన్ని వాడుతున్నారు. అంటే దీనికి కాదు, గాంజా ఉంది కదా, గాంజా ఇదేమో స్టూడెంట్స్కు సిగరెట్ అలవాటు ఉంది. అంటే అతని ఎఫర్ట్స్, అతనికి కూడా తాగే స్తోమత ఉంటే తాగేస్తాడు. ఏముంది, 1000 రూపాయలు 2000 వచ్చిందంటే కొనుక్కుంటాడు. 2 दिन से वीडियो वायरल हो रहा था व्हाट्सएप पे
कौन सा? हाँ, उनको करे ना, अरेस्ट करे ना, आप लोग नहीं दिए। महिला फेडरेशन के जरिए निगरानी में खरीदी गई हार्वेस्टर का आईकेपी पीडी चंदन नायक ने इफ्तिताह अमल में लाया। रेंजल मंडल के मुकाम पर वाक़ महिला फेडरेशन के जरिए खरीदी गई हार्वेस्टर का आईकेपी पीडी चंदन नायक के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि जिले में कुल 28 मंडल होने की बिना पर CERP CEO के अहकामात के मुताबिक जिले के 3 मंडलों को हार्वेस्टर की मंजूरी अमल में लाई गई, जिसे बालकुंडा, रेंजल, डिचपल्ली, कोटला, जिसमें रेंजल मंडल को सेब के तहत 5 लाख और थ्रिफ्ट फंड से 5 लाख माबाकी रकम महिला फेडरेशन की जानिब से अदा की गई और हुकूमत की जानिब से 5 लाख रुपए सब्सिडी देने के बाद जुमला 4 लाख रुपए की रकम से हार्वेस्टर को खरीदने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में PDA मधुसूदन, DPM संध्या रानी, मारुति RM आनंद किशोर, जिले फेडरेशन के जिले उषा रानी, APM चिन्नैया, IKP मिमरान व दीगर ने शिरकत की। 28 గ్రామ మండల సమైక్యాలు ఉన్నాయి. వాళ్ళ దాంట్లో ముఖ్యంగా వ్యవసాయానికి సంబంధించిన మరి ముఖ్యంగా కస్టమర్ సెంటర్ వాళ్ళకు శాంక్షన్ చేసి వ్యవసాయ ఉత్పత్తిలో ముఖ్యంగా రైతులకు ఉపయోగపడే యంత్రాలు వాళ్ళకు మన సెర్పు ద్వారా రుణాలను అందించి వాళ్ళ ద్వారా కూడా ముఖ్యంగా రైతులు పండించిన పంటకు ముఖ్యంగా థ్రెషర్ కావచ్చు, హార్వెస్టింగ్ కావచ్చు, అటువంటి దాంట్లో యాక్టివిటీలో బిజినెస్ రూపంలో వాళ్ళ దాంట్లో చైతన్యం తెచ్చి వాళ్ళకు కూడా ఆదాయం పెంచడానికి गुरबा की फलाह बहबूद के लिए साहिब इस्तिरात अफराद की जानिब से अतिया देने की पहल करने को MLC के कविता ने काबिल मुबारकबाद करार दिया। मुत्तहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता के हैदराबाद में वाक़ रिहाजगाह में वेलमा एसोसिएशन से वाबस्ता मेम्बरान ने मुलाकात करते हुए जिसमें प्रेम सागर राव की तरफ से 1 करोड़, ए हरि कृष्णा की जानिब से 6 लाख रुपए अतिये के तौर पर वेलमा एसोसिएशन को दिए जाने पर MLC के कविता ने अतिया कुनिनगान की सताइश की। इस प्रोग्राम में निजामाबाद वेलमा संगम सदर TRS पार्टी के रियासती कायदीन राम किशन राव व दीगर अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। एक नजर वक्फे की ओर। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। कोरोना वबा व लॉकडाउन के दौरान अरसापली अर्बन हेल्थ सेंटर में अमले की अवामी खिदमत काबिल सताइश। एम हलीम कायद कांग्रेस की जानिब से तहनीती तकरीब में शालपोशी, गुलपोशी और मोमेंटो की तकसीम। शहर के अरसापली इलाके में वाक़ अर्बन हेल्थ सेंटर में आज सीनियर कायद कांग्रेस व सोशल वर्कर एम हलीम की जानिब से तहनीती प्रोग्राम मुनाक़िद किया गया। इस तहनीती तकरीब में मुताल्लिक़ा अमला व अर्बन हेल्थ सेंटर के तिब्बी अमला व डॉक्टर्स आतिफुद्दीन, मेडिकल ऑफिसर एन पद्मलता, हेल्थ सुपरवाइजर के वेंकटेशम, हेल्थ सुपरवाइजर के नीलावनी, फार्मासिस्ट अयाज बेगम, एस अनीता, बी वानी, स्टाफ नर्स अखिलेश, DEO एम ए कुद्दूस, MO असिस्टेंट के अलावा ए लक्ष्मी और मुताल्लिक़ा अर्बन हेल्थ सेंटर के आशा वर्कर्स की शालपोशी, गुलपोशी करते हुए इन्हें तहनीत पेश की गई और तमाम डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को एम हलीम की जानिब से मोमेंटो तकसीम किए गए। इस मौके पर एम हलीम सीनियर कायद कांग्रेस ने कहा कि अखलाती इलाकों में मौजूद अर्बन हेल्थ सेंटर के डॉक्टर्स व तिब्बी अमले के अलावा आशा वर्कर्स की कोरोना वबा के चलते जारी रहे लॉकडाउन में अवामी सतह पर इनकी खिदमत काबिल सताइश है, जिसकी हर गोशे व हर सतह पर सराहना की जा रही है। इन्होंने तेलंगाना रियासती हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि इन अर्बन हेल्थ सेंटर्स में शब रोज अपनी खिदमत अंजाम देने वाले अमले को जो कॉन्ट्रैक्ट के असास पर काम कर रहे हैं, इन्हें सरकारी तौर पर इनकी मुलाजमत को मंजूरी दी जानी चाहिए। जाके लोग काम करें, बेहतरीन काम करें, चाहे मलेरिया हो, डेंगू हो, जो भी बीमारी हो, ये लोग आशा वर्कर हो, ये मलेरिया डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट के अच्छा बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रहे लोग। ये लोग हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो बेहतरीन हर डिपार्ट से बेहतरीन अच्छा काम कर रहे। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुबारकबाद देते हैं, अच्छा काम कर रहे। हुकूमत के लोग अच्छा काम कर కష్టపడి COVID-19 తెచ్చిండ్రు. అందరూ కూడా
బాగున్నారు. ఇంటింటి సర్వే చేసిండ్రు, ఆశాలకు ఇంటింటి సర్వే చేసినప్పుడు వాళ్ళని గుర్తించి వాళ్ళకి అక్కడే గిఫ్ట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాంతో అందరు కూడా సేఫ్గా ఉన్నారు. కాబట్టి అందరం కూడా కష్టపడి పనిచేసినందుకు మాకు ఈ సన్మానం చేస్తున్నారు. ధన్యవాదములు. కోవిడ్ టెస్ట్ చేయడానికి ఎంపీ అందరు కూడా ఎంతో కృషి చేసినారు. అయినా కానీ ఇంకా కాంట్రాక్ట్ బేసిస్లోనే ఉన్నారు. దయచేసి పెద్దలు ఇదంతా గ్రహించి ఇంత కృషిని రోగాన్ని నిర్మూలన చేయడానికి ఆశాస్ మెడికల్ అంతా కూడా కృషిని గ్రహించి పర్మనెంట్ చేయాలని నేను కోరుతున్నాను. పర్మనెంట్ లేకుండా వాళ్ళు ఎంతగానో బాధపడుతున్నారు. చాలా తక్కువ ఏదో 2-3 వేలు పెంచడమే కాదు, పర్మనెంట్ చేసి వాళ్ళని సంతోషపెట్టాలి అనేసి నేను ప్రభుత్వాన్ని ఈ కాంగ్రెస్ వచ్చిన తర్వాత నేను ఈ యొక్క కార్యం చేసి మమ్మల్ని అందరినీ సంతోష श्री केदारेश्वर आश्रम तक आने वाले रास्ते की तामीर के लिए मुतहदा जिले में से के कविता की जानिब से फंड्स की मंजूरी। श्री केदारेश्वर आश्रम में आने वाले तमाम अकीदतमंदों की सहूलत के लिए सीसी रोड की तामीर के लिए कानून साज कौंसिल के रुकन मिसेस कलवा कुंटला कविता गारी की तजवीज़ के मुताबिक इन्होंने आज ज़ाती तौर पर श्री केदारेश्वर आश्रम का दौरा किया और 5,000 रुपए की कार्रवाई की एक कॉपी सौंपी। 7 लाख श्री श्री परमहंस परयू राजकाचार्य बाल योगी जिले महाराज चेयरपर्सन विठल राव को इस मौके पर महाराजा ने जिले परिषद चेयरपर्सन विठल राव के अहले खाना को आशीर्वाद दिया। तकरीब में मुकामी जिले परिषद के अरकान अलम यमुना और मुतहमिम आश्रम कमेटी के अरकान एडवोकेट साई कृष्णा रेड्डी, बंगारू साई रेड्डी, संबरेश्वरा राव, रमना रेड्डी, PRA किशन और वेंकट गौड ने शिरकत की। అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మాక్లూరు తర్వాత నందిపేటనే ఈ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ప్రొసీడింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. అవి కూడా ఏదైతే మన ఎమ్మెల్సీ లోకల్ బాడీస్ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత గారు నాకు జూలైలోనే ప్రపోజల్ ఇచ్చారు. బాబాయ్ ఇవి మీరు ఇవ్వాలి ప్రొసీడింగ్స్ అన్నప్పుడు కవిత గారి డైరెక్షన్స్ ప్రకారమే కవిత గారు నాకు లెటర్ ఇచ్చింది. దాని ప్రకారమే మరి ఈరోజు నందిపేటలో కేదారేశ్వర టెంపుల్లో మరి మహారాజు అడిగిన తడువుగానే మరి ఏఈని పంపించి ఎస్టిమేషన్ కూడా వేసి 7 లక్షలు రావడం జరిగింది. वक्फ बोर्ड की मुतवली और बार कौंसिल जिमरजात के लिए 28 फरवरी को रायदही मुतवली की 2 नशिस्तों के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में, बार कौंसिल के लिए 2 उम्मीदवार नामजद अरकान के लिए सरगर्मियां पर निजामुद्दीन हुसैनी, मोहम्मद खैरुल हसन, मसीउल रहमान जाकिर और अब्दुल फताह सैयद बंदगी पाशा खादरी शामिल है। जिन 4 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा नामजदगी वापस लिया उनमें फराज अली बख्शी, मुजफ्फर अली सूफी, जहीर अहमद खान और अब्दुल मजीद शामिल है। बार कौंसिल जिमरे की एक नशिस्त के लिए MA के मुक़िद और जाकिर हुसैन जावेद इंतखाबी मैदान में रायदही के दिन ये दोनों वोटिंग में हिस्सा लेंगे। अगर दोनों को एक एक वोट हासिल होता है तो इलेक्शन ऑफिसर हुकूमत को रिपोर्ट करेंगे और हुकूमत को इख्तियार है कि वो वक्फ एक्ट के तहत सीनियरिटी की बुनियाद पर किसी एक उम्मीदवार का बहैसियत रुकन वक्फ बोर्ड इंतखाब करे। बार कौंसिल जिमरे के रुकने के इंतखाब के तरीक़ेकार के बारे में इलेक्शन ऑफिसर ने ताहल कोई वजाहत नहीं की। बताया जाता है कि ये मामला हाई कोर्ट से रुजू हो सकता है। अरकान मुक़न्नना जिमरे में फारूक हुसैन और कौसर मोहिउद्दीन बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। रुकन पार्लियामेंट जिमरे में तेलंगाना के वाहिद मुस्लिम रुकन असद अवैसी का इंतखाब यकीनी है। रायदही के जरिए 6 अरकान का इंतखाब होगा, जबकि हुकूमत 5 अरकान को मुख्तलिफ जिमरों के तहत नामजद करने के बाद इनमें से किसी एक को सदरनशीन मुकर्रर किया जाएगा। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की तश्कील जदीद में कई बरसों के बाद मुतवली और मैनेजिंग कमेटी जिमरे में रायदही हो रही है। बोर्ड के सदरनशीन और अरकान की हैसियत से शमूलियत के लिए TRS कायदीन की सरगर्मियां उरूज पर है। बताया जाता है कि सदरनशीन के ओहदे के लिए भी कई दावेदार है। ताहम इस मामले में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ताहल कोई फैसला नहीं किया है। इंतखाबी मरहला मुकम्मल होने के बाद चीफ मिनिस्टर हुकूमत की हल्फ जमात मजलिस से मशावत के बाद नामजद अरकान व सदरनशीन के नामों को खतियत देंगे। जिले निर्मल के मंडल परिषद ताहतानिया उर्दू स्कूल में यौम आलमी मादरी जुबान का इनेकाद।
निर्मल जिले की मंडल परिषद तहतानी उर्दू स्कूल औला भैंसा डिवीजन में यौम आलमी मादरी जुबान का शानदार पैमाने पर इनेकाद मिलाया गया। इस मौके पर अब्दुल वाजिद मौजूफ मुलाजिम RTC निर्मल की जानिब से स्कूल की लाइब्रेरी के लिए अतियात दिए गए बुक शेल्फ का नुमाइंदा सरपंच अहमद पाशा ने MPPS उर्दू स्कूल के सदर मुदर्रिस साजिद मेराज, ZPSS के सदर मुदर्रिस सुनील रेड्डी और SMC चेयरमैन नजीर अहमद के हमरा मिलकर इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके बाद तुलबा ने मादरी जुबान पर तकारीर और अशार पढ़े। बातजा मेहमान खुसूसी नुमाइंदा सरपंच ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि स्कूल की 21 साल तारीख में पहली मरतबा यौम आलमी मादरी जुबान का इनेकाद मिलाया गया। इन्होंने मादरी जुबान में तालीम हासिल करते हुए आगे पढ़ने का मुतालबा व मशवरा दिया। इसके साथ ही स्कूल का हर मुमकिन ताउन करने का वादा किया। इससे कबल एजाजी मेहमान ZPSS के सदर मुदर्रिस सुनील रेड्डी ने बच्चों को मादरी जुबान में तालीम हासिल करने पर जोर दिया और आला तालीम किसी भी दूसरी जुबान में हासिल करने के बावजूद मादरी जुबान को फरामोश न करने का मशवरा दिया। सदारती खिताब में सदर मुदर्रिस साजिद मेराज ने यौम आलमी मादरी जुबान की तारीख और अहमियत व इफादियत पर रोशनी डाली। इसके साथ ही उर्दू मीडियम के तुलबा को मायूस न होने का मशवरा दिया। इन्होंने कहा कि बच्चा मादरी जुबान में ही आसानी से सीखता है बनिस्बत दूसरी जुबान के। प्रोग्राम के इख्तिताम से कबल तकरीरी, पेंटिंग और रीडिंग मुकाबलों में शानदार मुजाहरा करने वाले तुलबा को इनामात से सरफराज किया गया। इस तकरीब में मोतमिनीन, शबानो बेगम, मेहरुनिसा, औलिया तुलबा और तुलबा व तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। दिल से ताल्लुक रखने वाले कैंसर से मुतासरा शख्स का कामयाब इलाज करके निजामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल के प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार ने मरीज की जान बचाई। कर्नाटक के औरात से ताल्लुक रखने वाले हरि बाबू राठौर नामी शख्स बचपन में आग के हादसे का शिकार होने के बाद छोटा सा जख्म आने की बिना पर जिले निजामाबाद के सरकारी हॉस्पिटल में रुजू होने के फौरी बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने इस मरीज के कोहनी के जख्म का कामयाब इलाज करते हुए कहा कि आग के हादसे का शिकार होने वाले कुछ अफराद को होने वाले जख्म कैंसर में तब्दील होने का इजहार किया। इस मौके पर मरीज के अफराद खानदान ने हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमराज व दीगर डॉक्टर्स का इजहार तशक्कुर पेश किया। పరీక్ష నిర్ధారణ చేసి ఇది స్కామస్ సెల్ కార్సినోమా అంటే క్యాన్సర్ బర్న్ స్కార్ మీద కాలిన గాయాల మీద క్యాన్సర్ చేయడం అనేది చాలా అరుదు, లక్షలలో ఒకరికి ఉంటుంది. అలాంటి క్యాన్సర్ నిర్ధారణ అయినందుకు అది ఇవాళ మేము దాన్ని సర్జరీ చేశాము సక్సెస్ఫుల్గా. అయితే దీనికి మాకు అనెస్థీసియా టీం అన్ని విధాలుగా కోల్పోయింది. అందులో ముఖ్యంగా మా సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ ప్రతిమా మేడం మాకు ఎల్లప్పుడూ ఎంకరేజ్మెంట్ చేస్తుంది. ఈ పేషెంట్ హరిబాబు రాథోడ్ చిన్నప్పుడు 2 సంవత్సరాలప్పుడు చేతికి కాలిన గాయాలు ఉండేను. అయితే ఈ కాలిన గాయాల వల్ల క్యాన్సర్ వచ్చింది. ఇది చాలా రేర్ కేసు. ఇప్పుడు పేషెంట్ ముక్క పరీక్ష తీసి పంపించాము. తర్వాత మళ్ళీ ఆ చర్మం అనేది వేరే పార్ట్ని తీసి దాన్ని కవర్ చేస్తాం కొన్ని రోజుల. कोरामांडल इंटरनेशनल एसोसिएट के वाइस प्रेसिडेंट भास्कर रेड्डी ने जदीद प्रोडक्शन एक्यूमेस्ट जिंक का इफ्तिताह अमल में लाया। कोरामांडल इंटरनेशनल एसोसिएट के वाइस प्रेसिडेंट भास्कर रेड्डी ने कोरामांडल इंटरनेशनल के ज़रिए निगरानी में जदीद प्रोटेक्शन एक्यूमेंट्स जिंक की रस्मी इजराई अमल में लाई। इस प्रोग्राम में कोरामांडल एसोसिएट के वाइस प्रेसिडेंट भास्कर रेड्डी, जितेंद्रा, रोहित, जोनल मैनेजर मनोज, सीनियर एग्रोनॉमिस्ट रुकमन गड़ा रेड्डी, मार्केटिंग ऑफिसर महेश रेड्डी, जूनियर कुमार, निजामाबाद डीलर के अवामी नुमाइंदों व दीगर नुमाइंदों ने शिरकत की। మన నిజామాబాద్ జిల్లాలో యాక్యుమిస్ట్ జింక్ అనేది ఆవిష్కరించడం అనేది డీలర్ల సమక్షంలో శుభదాయకము. ముఖ్యంగా ఏంటంటే కోరమండల్ గత 60 సంవత్సరాలుగా నాణ్యమైన ఎరువులు, పురుగు మందులు, తర్వాత సేంద్రియ ఎరువులు, నీటిలో కరిగే ఎరువులు అన్నీ రైతులకు అందిస్తుంది. ఆ రైతులకు అధిక దిగుబడులు సాధించాలనే इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। टीआरएस का साथ दे रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी। इन्होंने वेलपुर में चाकलिया लम्मा के मुजस्सिमे का किया इफ्तिताह। शहर में जारी रेलवे अंडर ब्रिज के तामीरी कामों का MLA बेगाला गणेश गुप्ता ने लिया जायजा। वो कामों को जंगी खतूत पर मुकम्मल करने की दी हिदायत। मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल की डिजाइन 9 के लिए 5.5 लाख रुपए फंड से मंजूरी। डिप्टी मेयर इदरीस खान, शकील अहमद फाजिल व इंचार्ज कॉर्पोरेटर अब्दुल गफूर मुकीम के हाथों इफ्तिताह। 12 मार्च को कौमी लोक अदालत का इनेकाद। देरीना मुकदमात के एक्सवी के लिए अवाम इस्तेफादा हासिल करें। जिले जज सुनीता कुंजारा।
नंदीपेट आश्रम को जाने वाले रास्ते की तामीर के लिए मुत्तहदा जिला एमएलसी के कविता की जानिब से फंड्स की मंजूरी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।